और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाघमारा से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो जो है नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में जो समर्थक पहुंचे हुए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं धनबाद समाहरणालय के बाहर, जहां बाघमारा से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो जो है अपने काफिले के साथ नामांकन करने पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाइक में हजारों जो है समर्थक बीजेपी के पहुंचे हुए हैं। तो आज बता दें आपको दूसरे चरण का नामांकन जो है चल रहा है। ऐसे में बाघमारा से बीजेपी के जो प्रत्याशी है शत्रुघ्न महतो, वो अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ समाहरणालय के समक्ष पहुंचे हुए नामांकन दाखिल करने के लिए। आप देख सकते हैं भारी भीड़ जो है समर्थकों की समाहरणालय के पास। आपको बता दें मेमको मोड़ के समीप की ये तस्वीर है, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी संख्या में समर्थक जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो आज आपको बता दें जहां बाघमारा से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो का नामांकन है, वहीं अगर हम झरिया से बात करें तो झरिया से बीजेपी प्रत्याशी रागिनी सिंह का नामांकन है। वहीं बाघमारा से अगर हम बात करें तो जेएलकेएम प्रत्याशी दीपक रवानी का भी नामांकन है। ऐसे में आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर बीजेपी के जो झंडे आपको देखने को मिल रहे होंगे। बता दें कि बाघमारा से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो जो है पहुंच चुके हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, और साथ ही साथ उनके साथ बड़ा जो काफिला है उनके समर्थकों का वो पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि समर्थकों का हुजूम आपको देखने को मिल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी 45 में। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि समर्थकों को रोक दिया गया है और 5 ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति है। ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हर तरफ जो है बीजेपी के समर्थक जो है नजर आ रहे हैं। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी। आपको बता दें कि अंबर लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बीजेपी के जो समर्थक है वो पहुंचे हुए शत्रुघ्न महतो के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारी संख्या में जो है बीजेपी के समर्थक शत्रुघ्न महतो के समर्थक जो है पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शत्रुघ्न महतो नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे में जो समर्थक है वो वहां पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार हमारे संवाददाता जो है यहां पर अंबर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हेलो 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 हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अंबर। जिस तरीके से भारी यहां पर भीड़ देखने को मिल रही है बीजेपी समर्थकों की, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? हेलो अंबर, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरीके से शत्रुघ्न महतो क्या पहुंच चुके हैं नामांकन करने के लिए, भारी संख्या में यहां पर बीजेपी समर्थकों की भीड़ देखने को मिल रही है। ये निकट बिल्कुल देखिए अभी हम मौजूद है और आप देख रहे होंगे कि बाघमारा से भाजपा के प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो, जिस पर पार्टी ने विश्वास जताया, वो नामांकन के लिए बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ मौजूद आपको दिख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे आप दृश्य देख रहे होंगे, अभी अभी शत्रुघ्न महतो यहाँ पे अपने समर्थकों के साथ यहाँ मौजूद हुए हैं और नामांकन के लिए जो है उपायुक्त कार्यालय के लिए निकल रहे हैं। आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में उनके समर्थक आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। सभी जो है माथे पे भगवा तौलिया बांधे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इस बार बाघमारा से विश्वास के तौर पर शत्रुघ्न महतो पे विश्वास जताया गया है कि वह इस जो बाघमारा सीट है उसे जीतकर जो है सुनिश्चित करेंगे और ये कहीं ना कहीं भाजपा की झोली में डालेंगे। हमारे सहयोगी राहुल जी हमारे साथ, हम उनसे साफ तौर पे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार का जो पूरा समीकरण है, कोयलांचल में 3 घराने जो है काफी चर्चाओं में, चाहे वो बाघमारा भी सीट हो, फिर निरसा हो, या फिर साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि झरिया हो, झरिया भी जो है चर्चाओं में। आज का जो पूरा नामांकन, उसमें कई दिग्गज जो है आज नामांकन करेंगे। ऐसे में क्या कुछ आज पूरा दिन रहेगा और किस तरह का पूरा माहौल रहेगा, उस पर हम सीधे राहुल जी से जुड़ेंगे। क्या कुछ आज पूरा समीकरण रहेगा, आज का दिन काफी खास है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए अंबर, मैं आपको बता दूं, आज जो है धनबाद के लिए और खास करके विधानसभा चुनाव 2024 के लिए काफी अहम दिन माना जा रहा है। कल अंतिम दिन है नामांकन का। तो आज जो भाजपा के और कोयलांचल के जो 3 घराने हैं जिनका इतिहास राजनीति से जुड़ा रहा है, नामचीन घराने हैं। हम पहले बात करेंगे पूरब से। पूरब दिशा से अपर्णा सेनगुप्ता, जो पूर्व में मंत्री रह चुकी है, वो भी आज नामांकन कर रही है। उनका एक अपना वर्चस्व रहा है, क्षेत्र में लोगों में पकड़ है, तो उनके साथ समर्थक आज जुटेंगे। उसके बाद हम पश्चिम की ओर आते हैं तो कहते हैं ना, नाम ही काफी है, ढुल्लू महतो। उनका अपना भाई जो शत्रुघ्न महतो है, वो आ चुके अपने समर्थकों के साथ। ठीक है, उनका भी अपना एक राजनीतिक इतिहास रहा है। कोयला के क्षेत्र हो या फिर सक्रिय राजनीति से जुड़े रहे हैं।
सांसद है वो धनबाद के, तो उनका एक अलग पकड़ है और उनका सीधा मुकाबला जो होगा वो पुराने या पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो से होगा, जो कि कह सकते हैं कि प्रोफेशनल ही नहीं पर्सनल दुश्मन भी रहे हैं। प्रोफेशनल राजनीति में तो उनके वो चिर परिचित प्रतिद्वंदी है ही, प्रोफेशनल अगर बात करें तो वो कोयले के वर्चस्व को लेकर के हमेशा उन दोनों घरानों में जंग छिड़ता रहा है, तो उनकी बात होगी। सबसे अहम जो झरिया सीट है उसकी अगर हम बात करें तो वहां से जो धनबाद का सबसे बड़ा घराना कहा जाता है सिंह मेंशन, उनकी बहू जो है रागिनी सिंह, वो आज नॉमिनेशन करेगी। तो मैं बता दूं कि वो घराना है जिनका जो इतिहास रहा है बहुत पुराना और चर्चित इतिहास रहा है, धनबाद का जो राजनीतिक है उसका वो केंद्र बिंदु रहा है सिंह मेंशन के सबसे पूर्व और हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी भीड़ बढ़ती जा रही है लगातार। अभी सुनने में आया है जैसे कि रागिनी सिंह का भी जो है जत्था वो आ रहा है, भीड़ बढ़ रहा है। इसको लेकर के यहाँ पर जो तैयारियां हैं, काफी प्रशासनिक तैयारियां भी काफी जोरों से है। तो आप देख सकते हैं कि कैसी है अंबर। तो आप देख रहे होंगे अनिकेत, साफ तौर पे आप देख रहे होंगे कि जो भीड़ आप देख रहे हो कि समर्थक जब रागिनी सिंह भी जो है यहाँ पे मौजूद हो गई है, लोगों को जो है संबोधित करते हुए नजर आ रही होंगी। वो कहीं ना कहीं उनके साथ जो उनके समर्थक है, उनके जो आप देख रहे हो कि समर्थक में काफी हर्ष और उल्लास दिख रहा है। कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी के प्रति सभी समर्थक जो है देखिए वो सभी को जो है हाथ हिलाकर जो है कहीं ना कहीं उनको नमस्कार कर रही है और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको नजर आ रही हो। तो आज का जो दिन है कहीं ना कहीं आज पूरे दिन जो है यहाँ पे प्रत्याशियों का जो है तांता आपको देखने को मिलेगा। अभी आप देख रहे हो कि दोनों भाजपा के दिग्गज साफ तौर पे समझ सकते हैं कि बाघमारा विस क्षेत्र हो या फिर झरिया हो, आप देख रहे हो कि रागिनी सिंह भी यहाँ लोगों को नमस्कार करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार कर रही है। बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद है। खचाखच जो है पूरे हम कह सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है वो समर्थकों से भर चुका है। समर्थक अपने प्रत्याशी के मनोबल को बढ़ाने में कहीं भी ढाढ़स नहीं छोड़ रहे। वो चाहते हैं कि उनका प्रत्याशी का मनोबल जो है एकदम हाई रहे, वो बढ़ा रहे। और साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से इस बार का विधानसभा चुनाव है उसमें जिस भी सीट पर भाजपा हो या फिर अन्य पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों पर विश्वास जताया है, कहीं ना कहीं पार्टी पूरी अपने दमखम लगाते हुए नजर आ रही है। समर्थकों का प्यार जो है, समर्थकों का हुजूम जो है आप देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। और लगातार आज जिस तरह से आज का पूरा दिन होगा समर्थकों से लबालब भरा हुआ रहेगा। अब देखिए साफ तौर पे इसमें अब हम और भी चर्चा करेंगे। देखिए अभी आज जो है भाजपा से 2 प्रत्याशी यहाँ आ गए, अभी और कई दिग्गजों के आने की जो है बात है। जलेश्वर महतो का भी जिस तरह से बात चल रहा है कि वो भी आएंगे, क्या कुछ होगा आज पूरे दिन, किस तरह का माहौल रहेगा? देखिए आज मैं पहले ही बता चुका हूँ, धनबाद का जो है पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर की मैं बात नहीं करूंगा। पूरब से जो है अपर्णा सेन गुप्ता आज नॉमिनेशन करेगी। पश्चिम की बात करें तो वहां शत्रुघ्न महतो पहले ही आ चुके हैं नॉमिनेशन करने के लिए। दक्षिण से हम बात करें तो चिर परिचित घराना जो सिंह मेंशन की कुलवधु जो है रागिनी सिंह, वो भी अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो मैं बात करूं रागिनी सिंह का झरिया सीट की, अगर मैं बात करूं तो झरिया में टक्कर एक ही फैमिली के बीच दो अलग अलग फाड़ हो गए थे। मैं बता दूं राजनीति में सूर्यदेव सिंह का एक बहुत ही अहम किरदार रहा है धनबाद की राजनीति में। वो सूर्यदेव सिंह वो पर्वत थे जिसकी श्रृंखला अलग अलग मैं कह दूं कि जो रघुकुल है वो उसका पर्वत का एक श्रृंखला है जो टूटकर एक समय पे अलग हो गई। उनका पारिवारिक मुद्दा रहा है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। पिछली बार वहां से अपर्णा पूर्णिमा नीरज सिंह विजयी हुई थी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी। कारण था कि उनके पति जो 7 साल पहले नीरज सिंह जो पूर्व डिप्टी मेयर भी रहे, उनकी हत्या हो गई थी और उनका जो भावनात्मक जुड़ाव था झरिया के लोगों से, इस कारण से भावनात्मक वोट भी उनको कहीं ना कहीं मिला पूर्णिमा सिंह को, जिस कारण से वो विजयी रही। इस बार फिर से उसी घराने की दोनों जो कुलवधु है आमने सामने है, टक्कर में है। इस बार देखने वाली बात होगी कि रागिनी सिंह जो पिछले बार हारी थी लेकिन लगातार वो जनसंपर्क जो है झरिया अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में चलाती रही, लोगों के आशीर्वाद प्राप्त करती रही। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार कांग्रेस वहां जीत सुनिश्चित करती है या फिर रागिनी उन पे भारी पड़ती है। जी अंबर
ये देखिए साफ तौर पे जैसा कि पूरा विश्लेषण आपने सुना, अब यहाँ पे जो आम लोग हैं, जो समर्थक हैं, हम उनसे भी सीधे तौर पे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ मौजूद है किस तरह से, किनके समर्थक में आप आए हैं? शत्रुघ्न महतो। शत्रुघ्न महतो जी के समर्थन में है, बाघमारा क्षेत्र से हैं आप। जी हाँ। क्या कुछ आपके प्रत्याशी जो है शत्रुघ्न महतो, क्या कुछ उन्हें देखकर आप उन पे विश्वास जता रहे हैं, क्या कुछ लगता है? उनका भाई था पूर्व में बढ़िया काम किए हैं, वही भी करेंगे। भाई कौन? उनके भाई डुल महतो। हाँ डुल महतो ने आपने आपके क्षेत्र में अच्छा काम किया। हाँ। आइए और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। किनके समर्थक में आप आए? शत्रुघ्न महतो के समर्थन में आए हैं। क्या कुछ देखकर इस प्रत्याशी का समर्थन आप कर रहे हैं? उनके भाई थे, तीन बार के विधायक रह चुके हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं बाघमारा में, इसकी वजह से काम उनके साथ में जुड़े हुए हैं लोग। विपक्ष में अगर उधर देखें तो जलेश्वर महतो जो कि वो भी दिग्गज नेता कहे जाते हैं, उनके आखिर उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जलेश्वर महतो जी वो बरसाती मेढक है, सिर्फ इलेक्शन में ही नजर आता है और बाकी दिन घर में रहते हैं। देखिए समर्थकों का अपना अपना सोच है, आप सुने कि जैसा यहाँ पे सभी अपने अपने बातों को रख रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किनके समर्थन में आप आए? शत्रुघ्न महतो। सभी लोग बाघमारा क्षेत्र से ही हैं। बिल्कुल बाघमारा से हैं, कुछ लोग झरिया से भी हैं, रागिनी सिंह जो नॉमिनेशन करा रही है। क्या कुछ कहेंगे? लोग काफी उत्साह है लोगों में, काफी उत्साह है कि हमारा दोनों सीट बाघमारा हो, झरिया हो, धनबाद हो। भारतीय जनता पार्टी के पहले झोली में था और इस बार भी झोली में है। और दुख की बात यह है कि अभी तक जो है विपक्ष में धनबाद से भी कोई प्रत्याशी नहीं मिला और बाघमारा में कोई टक्कर है नहीं, क्योंकि शत्रुघ्न महतो अभी आज वो संसद जी के भाई हैं, लेकिन उसके पूर्व में भी जब वो विधायक हुआ करते थे तो शरद महतो जी पार्टी से जुड़े हुए थे, प्रदेश से जुड़े हुए थे, जिला से जुड़े हुए थे, सभी लोगों का काम में वो सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। निश्चित है कि इस बार जो है उनको मौका मिला है तो निश्चित है किला फतेह होगा। जिनके आप देख सकते हैं कि जो समर्थक है और साथ ही यहाँ जो हुजूम है समर्थकों का लबालब जो है यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं कि नॉमिनेशन में सभी लोग आए हुए हैं और कहीं ना कहीं सभी अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाते हुए नजर। और भी कुछ लोग हैं उनसे हम जुड़ेंगे। आज बड़े बड़े दिग्गजों का जो है नॉमिनेशन होने जा रहा है। आप देख रहे हो कि लबालब जो है यहाँ पे जो समर्थक है कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। पूरे आज का दिन जो रहेगा उसे काफी अहम माना जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी आज नामांकन कर रहे हैं, सारी सीट हम जीतने जा रहे हैं और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पूरे राज्य की जो व्यवस्था है, पूरे राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार लूट खसोट की गई है, उसको देखते हुए जनता 5 वर्षों में त्रस्त हो चुकी है। जनता बदलाव के मूड में है, जनता तैयार है और निश्चित रूप से बदलाव होगी और हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हम पूरी तरह से झारखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, इसे हम कैसे देखें? क्योंकि अभी कई जो दिग्गज उधर से विपक्ष से भी रहे, कहीं ना कहीं मैदान के रण में जो है आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। विपक्ष की ओर से भी कई दिग्गज है, तो ये आप लोग का विश्वास है या फिर इसे हम क्या? हम हल्के में नहीं ले रहे, हम ले ही नहीं रहे हैं। यह मेरा विश्वास, आत्मविश्वास है, जनता का विश्वास है। क्योंकि सिर्फ मेरा विश्वास की बात नहीं है, जनता का, हम लोग जो जनता की ओर देखते हैं तो उनमें लग रहा है ऐसा कि जैसे 5 वर्षों में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरे झारखंड की जनता जिस तरह से लूट भ्रष्टाचार हुआ, माताओं का सम्मान योजना, जो मैया सम्मान योजना निकाले हुए हैं, अब मैया के साथ जितना घोर अपमान उनका हुआ है, जिस तरह से माताओं बहनों का बलात्कार होते आया है, पूरे झारखंड के लोग त्रस्त हुए हैं। इसलिए झारखंड में बदलाव की ओर जनता देख रही है। क्या कुछ लग रहा है झारखंड में जो पूरा परिणाम आएगा पूरे विधानसभा का, उसमें हमूमो कहाँ रहेगी और भाजपा कहाँ रहेगी? अगर सीटों की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनडीए की हम बात करें तो एनडीए पूरी तरह से सरकार बनाने जा रही है और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम 60 के आसपास रहेंगे। जिनके तो देखिए साफ तौर पे आपने सुना कि जो भी लोग यहाँ मौजूद है, साफ तौर पे सभी का अपना अपना विचार है, अपने अपने बातों को सभी रख रहे हैं। सभी अपने जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में सभी लोग आए हुए हैं। कोई भी जो यहाँ पे मौजूद समर्थक है वो अपने प्रत्याशी के मनोबल को बढ़ाने में जो है एड़ी से सर तक जोड़ लगाए। तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव जो है काफी मजेदार होगा और कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में जो है रोचक मुकाबले कोयलांचल क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हो कि लगातार प्रत्याशियों का जो है आगमन यहाँ पे लगातार नॉमिनेशन में देखने को मिल रहा है और आज का जो पूरा दिन रहेगा इसमें कहीं ना कहीं कोयलांचल में आज कई दिग्गज जो है नॉमिनेशन करेंगे। अभी फिलहाल 2 प्रत्याशी भाजपा से यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं, वो बाघमारा 20 क्षेत्र हो या फिर दूसरा आप झरिया से देख रहे हो कि रागिनी सिंह भी यहाँ पे मौजूद हो गए। अब सीधे कुछ देर बाद निरसा से अर्पणा सेन गुप्ता के भी आने के बात है और भी कई दिग्गज जो बड़े दिग्गज है उनके यहाँ पे मौजूद होने की बात है। तो देखना होगा कुछ देर में और भी यहाँ का दृश्य क्या कुछ होता है। निकेत,
आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से हम यहां पर टक्कर देखने को मिल रहा है, अगर हम झरिया की बात करें तो रागिनी सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह, और जिस तरीके से बाघमारा की हम बात करें शत्रुघ्न महतो, वहीं उनके जो विपक्ष में जो है पूर्व मंत्री है जलेश्वर महतो, कहीं ना कहीं सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी की जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, काफी यहां पर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे देखिए, आप देख रहे होंगे जिस तरह से, और कहीं ना कहीं जो भी पार्टी के समर्थक है वो कहीं ना कहीं अब उनके प्रत्याशी के मनोबल को बढ़ाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। उनका जो हम कह सकते हैं जो जोश है, उनको अपने प्रत्याशी के प्रति जो विश्वास है वो काफी हाई है। अब वो तो देखने वाली बात हुई कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस पूरे रण में, इस विधानसभा के हम खास तौर पर कह सकते हैं मैदान में जो भी प्रत्याशी हो, चाहे वो जिस भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर तो चालू होगा ही, लेकिन साथ ही साथ इस रण में कौन बाजी मारेगा वो आने वाला समय बताएगा। चूंकि कोयलांचल क्षेत्र में जितने भी 20 क्षेत्र है, 6 क्षेत्र, यहाँ का मुकाबला काफी रोचक होता है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि झरिया सीट में हो या निरसा हो या फिर साफ तौर पे आप देखेंगे कि बाघमारा हो, इन तीनों सीट पे जो है लोगों की नजर खासा बनी रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि आज नॉमिनेशन भी जो है आप देख रहे हो कि अभी लगातार समर्थकों का जो है आप देख रहे हो कि अभी यहाँ जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ भी मौजूद हुए हैं और वो आपको नॉमिनेशन करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। जेएलकेएम के प्रत्याशी जिनका बाघमारा से अगर हम बात करें तो दीपक रवानी जो है जेएलकेएम की तरफ से प्रत्याशी है, जो केंद्रीय सचिव भी है, कहीं ना कहीं टक्कर इस बार देते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है जिस तरीके से जो यहां पर बड़ी लिस्ट जो है जारी की गई है, तमाम जो प्रत्याशी जारी किए गए हैं जेएलकेएम की तरफ से, कहीं ना कहीं बाकी दलों का खेल बिगाड़ सकती है जेएलकेएम इस बार? जी देखिए, बिल्कुल प्रयास में सभी लगे हुए हैं, कोई भी जो है कमी नहीं छोड़ना चाहता है। अपने समर्थकों के साथ सब बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है लगातार प्रत्याशियों का जो है आगमन नॉमिनेशन को लेकर के, चूंकि आज 28 तारीख है और 28 को यह बात हुई थी कि बड़ी संख्या में बड़े बड़े दिग्गज जो है अपना नॉमिनेशन करेंगे। तो लगातार जो है नॉमिनेशन का दौर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर में लगातार प्रत्याशी आ रहे हैं और नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं। जेएलकेएम की अगर हम बात करें तो जेएलकेएम भी कई विषय क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को उतारे और कहीं ना कहीं कई लोगों के सही बात है उनके खेल को बिगाड़ने में वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि इनका जो पूरा मेहनत जिस तरह से है वो किस तरह से रंग लाता है। और साफ तौर पे झारखंड की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जितने भी बड़ी पार्टी है उसे चुनौती देते हुए जेएलकेएम भी लगातार अपना जो है सब मेहनत करते हुए नजर आ रही है। तो अब आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से जो है आगामी चुनाव में जेएलकेएम अपना प्रदर्शन करती है। आप देख रहे हो कि लगातार समर्थकों के साथ लोग मौजूद हैं, नॉमिनेशन के लिए जा ही रहे हैं। और आप अभी देख रहे हो कि अभी ठीक समर्थन में जो है पीएन सिंह भी यहाँ पे मौजूद हो गए। हमारे धनबाद के पूर्व सांसद जो है यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि भाजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं जो कि अभी नॉमिनेशन के लिए गए हैं, जैसे बाघमारा विषय से शत्रुघ्न महतो हो या फिर झरिया से रागिनी सिंह हो, उनके कहीं ना कहीं मनोबल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे पशुपतिनाथ सिंह जी है। सर, अपने प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी नामांकन है और अपने प्रत्याशी का रागिनी सिंह अभी नॉमिनेशन करेगी, तो उनके नॉमिनेशन में जा रहा हूं निश्चित रूप से उनको शुभकामना देने के लिए कि इस चुनाव में उनका विजय हो, इसी के लिए अभी। छियो विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, क्या कुछ लग रहा है हर एक सीटों पर आप लोग किस तरह का प्रदर्शन करेंगे इस बार? ये बहुत सोच समझकर हमारी पार्टी ने 6 प्रत्याशी को उतारा है और निश्चित रूप से 6 के 6 विजयी होंगे। पूर्व का इतिहास भी अच्छा है, कोई नई बात नहीं है कि विजय तो 6 में 4 तो हम पहले से विजयी थे, झरिया और टुंडी नहीं था, तो इस बार झरिया और टुंडी भी धनबाद जिला में जीत होगी। झारखंड की अगर हम बात देखें, आप काफी पुराने लीडर रहे हैं, तो पूरे झारखंड में इस बार का जो विश्व चुनाव है उसमें किस तरह से आप देखते हैं जेएमएम जो है वर्तमान में जिसकी अभी सरकार है, क्या कुछ लगता है किस तरह का इस बार का पूरा समीकरण होगा और किस तरह का परिणाम देखने को मिलेगा? देखिए, खुद एहसास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हमसे जनता नाराज है
और जनता नाराज है, उनको खुश करने के लिए अभी चुनाव के वक्त कई प्रकार की योजनाएं लाए हैं, आप भी जानते हैं। तो नाराजगी को दूर करने का वो प्रयास कर रहे हैं और झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है। पूरे राज्य में परिवर्तन के मूड में है झारखंड की जनता और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। यह तो देखिए साफ तौर पे जैसा कि आपने देखा अनिकेत, जो धनबाद के पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह सीधे तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने यही कहा कि झारखंड में इस बार का जो विस चुनाव होगा काफी रोचक होगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत करके यह जो राज्य की हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में सीट जो है एनडीए को देने का काम करेगी। और उन्होंने यह भी सीधे तौर पर निशाना जेएमएम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन उन पे भी साधा और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा, जिस तरह से उनका पूरा समय रहा, तो वो खुद यह भी समझ चुके हैं कि उनका जो है आगामी विधानसभा चुनाव में उनके लिए काफी चुनौती होगा, जिस तरह से इस बार का पूरा उनका कार्यकाल रहा। साफ तौर पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में तो लोग मौजूद हैं ही, लगातार समर्थक आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ जो मुख्य द्वार है यहाँ से सीधे तौर पे नॉमिनेशन करने के लिए निकल ही रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है निकेत, आप देख रहे हो कि लगातार समर्थक जो है यहाँ मौजूद होते जा रहे हैं और अपने प्रत्याशी के साथ और बिल्कुल जिस तरीके से पूर्व सांसद ने साफ तौर पर कहा कि जो 6 सीटें हैं धनबाद की अगर हम बात करें उसमें से 4 तो पहले से बीजेपी की झोली में है, और जिस तरीके से झरिया की हम बात करें और जिस तरीके से दूसरे सीट टुंडी की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये 2 सीटें भी इस बार एनडीए की झोली में जो है वो जाएगी और हम सरकार बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा, जिस तरीके से उन्होंने बात की कि सीएम हेमंत सोरेन को भी पता है कि उनका कार्यकाल सही नहीं रहा है और बातों बातों में उन्होंने कहा है जिस तरीके से मैया सम्मान योजना है इसको लेकर के उन्होंने कहा कि साफ तौर पर यह योजना इसलिए लाई गई है क्योंकि उन्हें पता है कि जो जनता है पिछले 5 साल के कार्यकाल से नाराज चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से पूरा बात उन्होंने कहा, जो 4 सीट की बात है उसमें जो 2 सीट का बात है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रयासरत है सभी लोग कि वो बेहतर प्रयास करते हुए बेहतर प्रदर्शन करें। और साफ तौर पे जो मैया योजना की बात उन्होंने कही, तो योजना को देखते हुए साफ तौर पे उनका ये कहना है कहीं ना ये लोगों को लुभाने के लिए जो है इन तरह के योजनाओं को लाएगा। आप देख रहे हो कि कई समर्थक यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी सीधे तौर पर हम जुड़ेंगे और जान रहे होंगे वो अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं। आप सब तरह देख रहे हैं कि समर्थक लगातार यहाँ पे अपने प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ मौजूद है। यहाँ पे आप लोग मौजूद है, अपने प्रत्याशी का मनोबल बढ़ा रहे हैं। किस विस क्षेत्र है आप लोग? हम लोग झरिया विधानसभा से हैं। क्या कुछ लगता है किसके समझ? इस बार हम लोग 100 के 100 विजय घोषित होने जा रहे हैं। वहाँ पे 2 घराने की लड़ाई है, उसे कैसे देखते हैं? पिछले इतिहास में भी वहाँ हाँ, आप सही बात बोले। वो नीरज बाबू को बताते कि मजदूर मसीहा थे, उनको जाने के बाद कोई भी आउटसोर्सिंग में 8,000 9,000 तनख्वाह करवा दिए, उनका घर आना बोल रहे हैं, वो घृणा का काम कर रहे हैं, मजदूर का हित का काम नहीं कर रहे हैं। और वो रागनी सिंह कर रहे हैं। अब उठा कर देखिए हम लोग बांझोरा एरिया 5 बांझोरा नीचितपुर में 32,000 पीएफ काट के मजदूर को मिलता है। मजदूर को शोषण नहीं करता, इसलिए हम लोग रागनी सिंह के लिए जान देने के लिए तैयार है। क्या कुछ कहेंगे? मैं इनके बात से सहमत हूँ, सही बात है और रागिनी सिंह के लिए हम लोग खड़े हैं। रागिनी सिंह का काम बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हम उनके साथ। कोयलांचल की 6 सीट की बात करें तो काफी रोचक मुकाबला कहा जा रहा है कि काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। पूरे झारखंड की बात करें तो जिस तरह के हालात अभी बने हुए, वर्तमान में झारखंड में जेएमएम की सरकार है, क्या कुछ लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह का परिणाम देखने को मिलेगा जिस तरह से हालात बने हुए? देखिए, जिस तरह से हेमंत सोरेन जी काम किए हैं, वो आवक उठाने का काम किए, उन्होंने कहे थे कि 5 रोजगार दिया जाएगा और हर साल आप लोग को मैंने मुआवजा मिलेगा, बहुत तरह के ऐलान किए थे जो कि खाबड़े उतरे और जनता को ठगने का काम किए। इसलिए युवाओं में बहुत आक्रोश है क्योंकि उनका समय बीत गया और नौकरी भी चला गया। इसलिए भारी आक्रोश है। इस सरकार में लूट खसोट, लोहा चोरी, बालू चोरी, कोयला चोरी यही सब हुआ है और विकास का काम कुछ नहीं हुआ। इसलिए झरिया से रानी सिंह से बहुत बड़ी बात जीतेगी क्योंकि वहाँ की जनता चाह रही है और वहाँ अच्छा काम भी कर रही है। और पुनवानी सिंह ऐसा काम किए हैं जो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, कोई विकास नहीं आ रहा है, इसलिए वहाँ जनता बदलाव चाह रही है। और देखिए साफ तौर पे जो भी समर्थक है वो लगातार अपने अपने बातों को रख रहे हैं और सबका साफ तौर पे यही कहना है, जो भी अपने जो प्रत्याशी है उसके समर्थक में यहाँ पे मौजूद है
और आप देख रहे हो कि लगातार हर एक विषय से आपको यहाँ पे प्रत्याशी के समर्थन में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे उनके जो समर्थक है आपको नजर आ रहे होंगे। जी अनिकेत। जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम बाघमारा से बात करें या आपकी झरिया से जो समर्थक आए हुए कहीं ना कहीं जीत का दम तो भर रहे, लेकिन रहा इतना आसान नहीं होगा। जिस तरीके से झरिया की अगर बात करें तो रागिनी सिंह के सामने पूर्णिमा नीरज सिंह है जिन्होंने पटकनी दी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और जिस तरीके से अगर हम जलेश्वर महतो की बात करें वो जो है शत्रुघ्न महतो के सामने खड़े हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जब ढुल्लू महतो उनके सामने थे तो बड़ी कम मार्जिन थी जहां पर ढुल्लू महतो ने जीत हासिल की। तो मामला जितना ये आसान सोच रहे हैं वैसा दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से टक्कर तो कड़ी मिलने वाली है, जितना ये लोग सोच रहे हैं कि 6 के 6 सीट हम जीत जाएंगे, 4 हमारे पास है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि मुकाबला जो है कांटे का टक्कर का देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए साफ तौर पे बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जलेसर महतो, अगर हम बाघमारा की बात करें तो जलेसर महतो काफी दिग्गज नेता कहे जाते हैं। जब आपको ज्ञात होगा पिछले लोकसभा चुनाव में जलेसर महतो के साफ तौर पे लड़ाई, साफ तौर पे सीधे तौर पे जो वर्तमान में भी हमारे सांसद है ढुल्लू महतो थी, तो काफी कम मत के आंकड़े से जो है काफी वो जो लड़ाई थी, वो जो मुकाबला था काफी रोचक हो चुका था। कई बार जब मतदान केंद्र पर जो है लगातार जब मतगणना हो रही थी तो कभी जलेसर महतो आगे जा रहे थे, कभी ढुल्लू महतो आगे जा रहे थे, तो काफी रोचक मुकाबला था। और सीधे तौर पे उस लोकसभा चुनाव में जलेसर महतो ने काफी टक्कर दिया था सांसद ढुल्लू महतो को, और कहीं बड़ी मशक्कत के बाद सांसद ढुल्लू महतो उस लोकसभा सीट को जीत पाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि जलेसर महतो फिलहाल इस बार विधानसभा क्षेत्र में उनके छोटे अनुज यानी कि सांसद ढुल्लू महतो के छोटे अनुज शत्रुघ्न महतो से उनके सीधी तौर पे लड़ाई है, तो सीधे तौर पर उसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो जलेसर महतो है काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के, और साथ ही साथ वह लगातार जो है अपने जो बाघमारा क्षेत्र है उसमें उनकी काफी अच्छी पकड़ रही है। बाघमारा में उनके साथ बड़ी संख्या में जो है समर्थक उनका बड़ी संख्या में समर्थक उनके बने हुए हैं। तो आप देखें होंगे और भी प्रत्याशी जो है और उनके समर्थक यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे जो कि अपने प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पे फिलहाल अभी मौजूद आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर आज तो पूरा भगवा दिख रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के जो समर्थक है वो पहुंच रहे कहीं ना कहीं, जिस तरीके से निरसा सीट के लिए भी आज नामांकन करना है। क्या लग रहा है कब तक जो है नामांकन प्रक्रिया हो जाएगी पूरी? अंबर, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरीके से आज निरसा को लेकर के भी नामांकन किया जाना है यहाँ पर, क्या लग रहा है सीपीआईएमएल की तरफ से भी नामांकन किया जाना है, क्या लग रहा है कब तक जो है उनके समर्थक और यहाँ पर प्रत्याशी पहुंचने वाले हैं? प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ आपको नजर आ रही होंगी, सभी उनका हौसला बढ़ाते हुए आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में जो है बाघमारा विस क्षेत्र से उनके समर्थक जो है यहाँ पे फिलहाल भी मौजूद दिख रहे हैं। अनिकेत जी बिल्कुल, समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक बार समर्थकों से फिर जुड़िए और उनमें देखिए किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है इस बार। अंबर, जिस तरीके से भारी संख्या में जो है समर्थक वहां पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उनसे एक बार जुड़ने की कोशिश करें। जी अनिकेत, देखिए साफ तौर पे बड़ी संख्या में यहाँ समर्थक जो है मौजूद हैं और कहीं न कहीं अपने प्रत्याशी का मनोबल बढ़ाते हुए सभी नजर आ रहे होंगे। आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या में यहाँ समर्थक जो मौजूद। आप लोग किनके समर्थक में आए, क्या कुछ कहेंगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर के? शत्रुघ्न महतो जी के समर्थन में आए हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बार लोकसभा, इस बार विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें क्या कुछ लगता है, किस तरह के परिणाम आएंगे? बहुत अच्छा परिणाम आएंगे। जो राम का सेवक है उसको कोई हरा नहीं सकता है। हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं शरद महतो जी, वो बाघमारा का 20 साल से सेवा कर रहे हैं। पूरा बाघमारा विधानसभा में हमारे लोकप्रिय नेता बाघमारा के भावी विधायक शरद महतो जी का बहुत अच्छा समर्थन है और बहुत ज्यादा वोट से वो जीत रहे हैं। उनके टक्कर में बाघमारा विधानसभा में कोई भी नेता नहीं है। जीतेंगे बाघमारा, जीतेंगे झारखंड। देखिए
साफ तौर पे अनिकेत आपने सुना कि जो भी समर्थक है वो अपने प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और साफ तौर पे सभी यहाँ लगातार अपने प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाते हुए नजर। अनिकेत जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से उनका कहना है, जो भी यहाँ पर प्रत्याशी है वो लगातार जो है फील्ड में नजर आते हैं, उनके साथ उनके सुख दुख में नजर आते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम टक्कर की बात कर रहे थे, झरिया की टक्कर की बात कर रहे हैं, चाहे बाघमारा की बात कर रहे हैं, धनबाद की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम धनबाद की बात करें, नॉमिनेशन आज जिस तरीके से बाघमारा, निरसा और झरिया को लेकर के होना है, लेकिन धनबाद को लेकर के लोगों में काफी उत्सुकता है। जिस तरीके से बीजेपी इसको लेकर के चुटकी भी ले रही है, खुद जो है सांसद ढोलू महतो ने इसको लेकर के तंज कसा है कि अगर धनबाद के लिए आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो आप हमसे उधार ले सकते हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर कांग्रेस जो है काफी देर करती हुई नजर आ रही है। अगर हम धनबाद की बात करें, बोकारो की बात करें, कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर के मजे भी ले रही है लगातार। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए साफ तौर और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं बाघमारा का संग्राम। आपको बता दें शत्रुघ्न महतो और यहां पर जलेश्वर महतो में सीधी टक्कर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रागिनी सिंह नामांकन करने के लिए पहुंच चुकी है, शत्रुघ्न महतो नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं। हमारे वर्तमान सांसद है यानी कि ढुल्लू महतो ने यहां तक कहा कि अगर कांग्रेस के पास प्रत्याशी मौजूद नहीं है तो हम उन्हें प्रत्याशी देने को भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे भाजपा जो है सीधे तौर पे कांग्रेस को घेरने का भी प्रयास कर रही है। धनबाद विषय की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, समय की जो महत्वता है उसे कहीं ना कहीं पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो भी इस बार चुनाव में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी की, वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं देरी लगा रही है। बोकारो हो और धनबाद हो, ये दो ऐसे विधानसभा सीट है जिस पर अपने प्रत्याशी की घोषणा तक अभी तक कांग्रेस ने नहीं की है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कहीं ना कहीं बुरा परिणाम जो है जो कांग्रेस पार्टी है उसको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि समय की जो महत्वता है आप देख रहे हो कि जिस तरह से लोगों का मनोबल हाई है। नॉमिनेशन में जो है बड़ी संख्या में जो है समर्थक मौजूद हो रहे हैं, अपने प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव का जो रण है वो काफी रोचक होगा, काफी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। किसी को भी आप समझ सकते हैं जो भी प्रत्याशी है वो एड़ी से सर तक जोड़ लगाते हुए नजर आपको आ रहे होंगे। यही वो दृश्य है जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग, कड़ी धूप हो, कड़ी बारिश हो, लेकिन फिर भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ नजर आते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जी अनिकेत। जी बिल्कुल, आपके पीछे काफी सारे समर्थक भी नजर आ रहे हैं, चाहे महिला समर्थक हो, पुरुष समर्थक हो। उनसे भी जानने की कोशिश करें कि आखिर वो किस तरीके से देख रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से धनबाद की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर के बीजेपी लगातार चुटकी ले रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं धनबाद से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए दरअसल निकेत आज यहाँ पे जो है अभी फिलहाल झरिया बाघमारा के जो है समर्थक आपको नजर आ रहे होंगे। अभी कुछ देर में निरसा के समर्थक आएंगे। अभी धनबाद विस क्षेत्र के जो है लोग यहाँ पे अधिक संख्या में नहीं है, ज्यादा संख्या में जो है आपको अभी यहाँ पे जो भी लोग दिख रहे हैं वो सीधे तौर पे झरिया विस क्षेत्र हो और बाघमारा विस क्षेत्र के लोग आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। जैसे ही हमें कुछ भी और लोग दिखते सीधे हम उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। निकेत जी बिल्कुल, तस्वीरों में साफ तौर पर अंबर देखने को मिल रहा है कि भारी संख्या में जो है अगर हम बात करें बाघमारा से समर्थक पहुंचे हुए हैं, झरिया से समर्थक पहुंचे हुए, और बात करें अगर हम निरसा से तो निरसा से भी अपर्णा सेन गुप्ता कुछ ही देर में शायद वहां पर पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारी संख्या में जो है समर्थक पहुंच रहे। एक तरह से अगर हम कहें तो शक्ति प्रदर्शन जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार जो है यहां पर समर्थक जो है लगातार जुड़ते हुए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से यह भी शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा था जब कांग्रेस का नामांकन हुआ था, भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलती समर्थकों की, ऐसा ही एक हुजूम आज भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मेमको मोड़ में आप मौजूद है, कैमरामैन जो हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि दूर दूर तक जो है बस बीजेपी के ही समर्थक नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ जो है समर्थकों की वो देखने को मिल रही है। और लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं
धनबाद के समन्वय के बाहर से, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी जो है नामांकन करने के लिए पहुंचे। अगर हम बात करें बाघमारा सीट की तो वहां से आपको बता दें शत्रुघ्न महतो पहुंचे हुए हैं। झरिया विधानसभा की बात करें तो रागिनी सिंह जो है समन्वय पहुंच चुकी है नामांकन दाखिल करने के लिए। वहीं कुछ ही देर में निरसा से अगर हम बात करें बीजेपी की प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता वो भी पहुंचेगी। साथ ही साथ आपको बता दें तमाम, अगर जेएलकेएम की बात करें तो बाघमारा से उनके भी प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें निरसा से माले के जो प्रत्याशी है और जी वो भी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। तो तमाम जो प्रत्याशी है सिंदरी के जो है माले के प्रत्याशी वो भी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। तो तमाम आप देख सकते हैं कि आज धनबाद की अगर हम बात करें तो 8 प्रत्याशी जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की तरफ से अगर हम झरिया सीट से बात करें तो रागिनी सिंह जो है नामांकन करने के लिए पहुंच चुकी है। भारी भीड़ देखने को मिल रही है उनके नामांकन में समर्थकों की। वहीं अगर हम बाघमारा की बात करें, शत्रुघ्न महतो को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है, जो फिलहाल अभी सांसद है ढुल्लू महतो उनके बड़े भाई है जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया। आपको बता दें कि ढुल्लू महतो भी 3 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में सांसद बनने के बाद बीजेपी ने उनके भाई शत्रुघ्न महतो पर भरोसा जताया है और उन्हें इस बार मौका दिया है बाघमारा विधानसभा से। और अगर बाघमारा विधानसभा से अगर हम बात करें तो उनके अपोजिट में जो है जलेश्वर महतो है, कांग्रेस की तरफ से है, कद्दावर नेता है, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में आप तस्वीरें जो है देख रहे हैं समाना के बाहर से, जहां पर भारी संख्या में जो है बीजेपी के समर्थक पहुंचे हुए हैं अपने प्रत्याशी को यहां पर हौसला अफजाई करने के लिए। और लगातार जो है हम जुड़ भी रहे हैं वहां पर जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं उनसे, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई नहीं है इस बार टक्कर में हमारे साथ। तो साफ तौर पर जो है काफी उत्साह और काफी कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है बीजेपी के समर्थकों में। और आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो है समर्थक पहुंचे हुए हैं अपने प्रत्याशी, अपने कैंडिडेट का समर्थन में। और आपको बता दें कुछ देर पहले पूर्व सांसद जो है पीएन सिंह वो भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने साफ तौर कहा कि 4 सीटें जो है बीजेपी के खेमे में है। धनबाद की अगर हम बात करें तो 2 जो बची है सीटें वो भी एनडीए के खेमे में आ जाएगी इस बार। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी प्रत्याशी जो है रागिनी सिंह। और साथ ही साथ उनका कहना है कि ये जो सीटें हैं सभी इस बार बीजेपी के खेमे में जाएगी और इस बार बीजेपी जो है सरकार बनाने जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना भी साधा है कि उन्होंने पिछले 5 साल में कार्य नहीं किए हैं। इसको देखते हुए उन्होंने आधी आबादी को टारगेट करते हुए कुछ योजनाएं लाई है। मैया सम्मान योजना को लेकर के उन्होंने तंज कसा। तो कहीं ना कहीं जो है माहौल पूरा गर्म है, राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ नजर आ रहा है। और आज आपको बता दें दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है। ऐसे में झरिया से रागिनी सिंह जो है नामांकन करने के लिए पहुंची हुए है बीजेपी की प्रत्याशी। अगर बात करें तो झरिया में अगर टक्कर की, तो अगर हम टक्कर की बात करें तो रागिनी सिंह का सीधा टक्कर यहां पर पूर्णिमा नीरज सिंह से है। दोनों देवरानी जेठानी हैं। ऐसे में जो है देवरानी जेठानी में ये दिलचस्प होगा इस बार का मुकाबला। हालांकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे ये दोनों ही आमने सामने थे, जहां पूर्णिमा नीरज सिंह ने पटकनी दी थी रागिनी सिंह को। लेकिन इस बार दोनों ही काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जो है इनके कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आ रहा है, तो मुकाबला इस बार काफी कड़ा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बाघमारा की बात करें तो बाघमारा में भी शत्रुघ्न महतो है जो ढुल्लू महतो के भाई है, जो फिलहाल सांसद है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जलेश्वर महतो जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, काफी कद्दावर नेता है, जिन्होंने साफ तौर पर आपको बता दें कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में काफी कम मार्जिन से उन्हें हार मिली थी, कड़ी टक्कर दी थी उन्होंने ढुल्लू महतो को। तो मामला काफी दिलचस्प है। जितना लोग सोच रहे हैं कि काफी मुकाबला एक तरफा होगा, ऐसा है नहीं। जिस तरीके से जो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भारी भीड़ है यहां पर बीजेपी समर्थकों की, अगर आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हुए समर्थक जो है अपने नेता को यहां पर हौसला अफजाई के लिए पहुंचे हुए भारी संख्या में भीड़ आपको देखने को मिल रही है। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो नामांकन करने वाले आप तस्वीरों में अभी देख रहे हैं धनबाद से, जहां समन्वय के बाहर में जो है भारी संख्या में बीजेपी के समर्थक है। वहीं अगर हम ओवरऑल अगर आपको बता दें कि ओवरऑल अगर नामांकन की हम बात करें तो धनबाद सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नामांकन करने जा रहे हैं।